भाइयों, इस मोबाइल फोन को सिर्फ तमाशा देखने और वक्त ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल ना करो। ये तुम्हारी जेब में छोटी सी दुकान है। जो वक्त तुम दूसरों की वीडियो देखने में लगाते हो, वही वक्त आज से तुम्हें पैसे कमा कर देगा। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। आज तुम्हारा भाई इस्माइल दीनदार तुम्हें वो तरीके बताएगा जिससे गाँव का एक आम बंदा भी घर बैठे इज्जत की रोटी कमा सकता है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल और मैं हूं इस्माइल दीनदार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बचत की बात की, लेकिन आज आपको वो बातें बताऊंगा जिससे आपके हाथ में मौजूद ये मोबाइल फोन आपको कमा कर देगा। हम सारा दिन फेसबुक और टिकटॉक पर वीडियो देखते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं। क्या ये अच्छा हो अगर यही वक्त हमें 2 पैसे कमा कर दे? आज मैं आपको कोई मुश्किल काम नहीं बल्कि बहुत ही सादा काम बताऊंगा जो एक काम पढ़ा लिखा बंदा भी कर सकता है। नंबर 1, फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको मालूम है कि फेसबुक पर सिर्फ वीडियो देखना नहीं बल्कि अपनी चीजें बेचना भी बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर कसूर की मेथी और वजीराबाद के चाकू। देखो भाइयों, अल्लाह ने हर इलाके को किसी न किसी खास चीज से नवाजा है। अब मिसाल ले लो, अगर आप कसूर की तरफ हो तो वहाँ की मछली और मछली मशहूर है। वजीराबाद में छुरी कांटे सस्ते मिलते हैं और हमारे पंजाब के गांव में देसी घी, खालिद शहद और हाथ की बनी हुई चारपाइयाँ या दरियाँ आम मिलती हैं। शहर का बंदा तरसता है कि उसे खालिद चीज मिले। अब आपने क्या करना है? आपके पड़ोस में कोई बाबा जी शहद निकालते हैं या कोई माई अच्छा अचार डालती है, आपने बस उसकी एक अच्छी सी फोटो खींचनी है। अब कई भाई कहेंगे, इस्माइल भाई हम बेचेंगे कहाँ, दुकान का किराया कहाँ से लाएं? तो भाइयों, फेसबुक पर एक बटन होता है जिसे कहते हैं मार्केट प्लेस। ये समझो कि फेसबुक ने आपको मुफ्त में एक दुकान रेडी लगा कर दे दी है। आपने बस वो फोटो वहां लगानी है और नीचे कीमत लिख देनी है। अब पूरे पाकिस्तान से लोग वो तस्वीर देखेंगे। लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में बैठा बंदा जब देखेगा कि गांव का खालिद देसी घी मिल रहा है तो वो खुद आपको फोन करेगा। कोई खर्चा नहीं, बस हिम्मत की बात है। इस काम में 1 रुपया जेब से नहीं लगता। आपने माल तब खरीदना है जब आपको गाहक का फोन आ जाए। गाहक से कहो, भाई आप अपना पता लिखवाओ, माल जाकर अड्डे से या डाक खाने से उसे भेज दो। जब उसे माल मिलेगा आपके पैसे आपके हाथ में। इसे कहते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के दुकानदारी। ना दुकान का बिल, ना टैक्स का रफड़ और ना ही सारा दिन धूप में बैठना। नंबर 2 है ऑनलाइन सर्विस देना। अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे आप बिजली का काम जानते हैं, प्लम्बर हैं या आपको कोई अच्छी गाड़ी चलानी आती है, तो आप अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाकर फेसबुक ग्रुप्स में डालें। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिशियन भाई के लिए फर्ज करें आप बिजली का काम जानते हैं। आप एक तरीका तो ये है कि आप दुकान पर बैठकर गाहक का इंतजार करें। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना मोबाइल उठाएं और एक छोटी सी वीडियो बनाएं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरा नाम अकरम है और मैं यहाँ चक नंबर 547 में रहता हूँ या बिजली का काम करता हूँ। अगर आपके घर की वायरिंग खराब हो या यूपीएस का मसला हो तो आप मुझे इस नंबर पर फोन करें। मैं मुनासिब इजरत में ईमानदारी से काम करूँगा। अब ये वीडियो आप अपने इलाके के किसी फेसबुक ग्रुप्स में डाल दें। यकीन करें पूरे इलाके को पता चल जाएगा कि अकरम भाई बिजली के माहिर हैं। इसी तरह अगर आपके पास गाड़ी है और आप फारिग बैठे हैं तो आप लिख कर डाल सकते हैं कि भाइयों मेरे पास अपनी गाड़ी है, अगर किसी ने फैमिली के साथ लाहौर, फैसलाबाद या अस्पताल जाना हो तो मैं हाजिर हूँ। अमानतदार बंदा हूँ और किराया भी जायज लूँगा। अब लोग किसी अनजान टैक्सी वाले की बजाय आपको तरजीह देंगे क्योंकि वो आपको फेसबुक पर दीनदार और ईमानदार बंदे के तौर पर जान चुके होंगे। इसे हम पढ़े लिखे लोग पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं, यानी अपनी पहचान बनाना। वीडियो बनाते वक्त डरना नहीं है। सादा से कपड़े पहनो, काम करने वाले औजार साथ रखो ताकि लोगों को यकीन आए कि आप वाकई कारीगर हो। वीडियो में अपना फ़ोन नंबर और अपने इलाके का नाम साफ साफ बताएं। याद रखें, लोग उन लोगों को काम देना पसंद करते हैं जिनका चेहरा वो पहले देख चुके हों और जिनकी बातें से ईमानदारी झलकती हो। जब आपको ऑनलाइन काम मिले तो वहां जाकर दीनदारी दिखाएं, वक्त की पाबंदी करें और जितना काम हो उतने ही पैसे लें। जब आप एक घर में अच्छा काम करेंगे तो वो बीबी या भाई अपने 10 रिश्तेदारों को आपका नंबर देंगे। ये फेसबुक का इश्तिहार तो सिर्फ एक चिंगारी है। असल काम जो है, असल आग आपकी मेहनत और ईमानदारी लगाएगी। नंबर 4 पर है डिजिटल मजदूरी। दोस्तों, आजकल हर दूसरा बंदा कहता है मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। हमारे देहातों और कस्बों के लोग समझते हैं कि ये शायद कोई जादू है या बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाला काम है। मेरे भाइयों, ये कोई जादू नहीं, ये डिजिटल मजदूरी है। जैसे हम चौक पर जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं हमें काम के लिए ले जाना है,
ہمیں کام کے لیے لے جانا ہے، ویسے ہی یہ موبائل اور کمپیوٹر ایک چوک ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ مزدور ڈھونڈنے آتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہاں کمر نہیں توڑنی پڑتی، دماغ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی آواز کی مزدوری فرض کریں اللہ نے آپ کو بہت اچھی اور بھاری آواز دی ہے اور آپ صاف اردو یا پنجابی بول سکتے ہیں۔ اب دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہانیاں لکھی ہیں یا اشتہار بنائے ہیں، انہوں نے ایک اچھی آواز کی ضرورت ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے موبائل فون کے ریکارڈ میں وہ کہانی یا اشتہار اپنی آواز میں ریکارڈ کرنا ہے اور انہیں بھیج دینا ہے۔ وہ آپ کو اس 5 منٹ کی ریکارڈنگ کے 500 سے 2000 روپے تک دے سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اپنی آواز کی مزدوری بیچنا۔ اگر آپ کی لکھائی اچھی ہے یا آپ کو اردو ٹائپنگ آتی ہے تو بہت سے اخبار والے، ویب سائٹ والے یا یوٹیوب والے ایسے بندے ڈھونڈتے ہیں جو انہیں کہانیاں، خبریں یا ویڈیو کے لیے باتیں لکھ کر دیں۔ آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل پر ان کو تحریر لکھ کر بھیجیں اور اپنی مزدوری وصول کریں۔ نہ کہیں جانے کی ضرورت، نہ کسی کی ڈانٹ کی ضرورت، اور آپ کو اگر آپ کو اچھی فوٹو کھینچنی آتی ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو کی کٹائی کیسے ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ لوگ اپنی شادی کی ویڈیو، اپنے کاروبار کا اشتہار بنوانے کے لیے ایسے ڈیجیٹل مزدوروں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ آپ یہ کام سیکھ کر انٹرنیٹ کی منڈی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اسماعیل بھائی ہمیں یہ گاہک کہاں ملیں گے؟ بھائیوں، جیسے ہر شہر میں ایک منڈی ہوتی ہے ویسے ہی انٹرنیٹ پر فائور اور اپ ورک نام کی منڈیاں ہیں۔ اگر وہ مشکل لگے تو فیس بک پر کانٹینٹ رائٹنگ یا وائس اوور کے گروپس بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر لکھیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، کسی کو ضرورت ہے تو بتائیں۔ یاد رکھیں شروع میں کام تھوڑا کم پیسوں میں کریں تاکہ آپ کا نام بنے۔ جب لوگ آپ کے کام کو پسند کریں گے تو وہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے۔ نمبر 5، دینداری اور رزق حلال۔ ڈیجیٹل مزدوری میں بھی دینداری بہت ضروری ہے۔ وقت پر کام مکمل کر کے دیں اور کسی کی چیز چوری کر کے نہ بیچیں۔ جب آپ ایمانداری سے کسی گورے کو یا کسی پاکستانی کو کر کے دیں گے تو وہ آپ کا پکا گاہک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دوستو، زمانہ بدل گیا ہے۔ اب پیسے صرف پسینہ بہانے سے نہیں بلکہ صحیح جگہ دماغ لگانے سے بھی ملتا ہے۔ اپنے موبائل کو صرف وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ رزق حلال کمانے کے لیے استعمال کریں۔ آج میں نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، اب محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آن لائن بزنس کے مزیدار یا مزید ایسے طریقے اور پلیٹ فارم آپ کے سامنے لاؤں جن سے آپ کی زندگی بدل سکے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کا بھائی اسماعیل دیندار۔ اللہ حافظ۔